नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। यूपी में पहले चरण का मतदान हो चुका है। दूसरे चरण में 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और सभी की सभी पश्चिमी यूपी की सीटें और 8 सीटों में से सबसे हॉट सीट बनी हुई अलीगढ़। क्यों? क्योंकि कल योगी आदित्यनाथ ने यहां पर जनसभा की। कल प्रियंका गांधी का रोड शो है। 14 तारीख को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और उसके बाद 15 तारीख को बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भी एक जनसभा होगी। सवाल है कि सभी सियासी दिग्गजों की नजर अलीगढ़ पर ही क्यों है? क्यों अलीगढ़ इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है? क्यों अलीगढ़ इतनी हॉट सीट बन गई है? सवाल है कि क्या यहां से पश्चिमी यूपी की राजनीति तय हो रही है? क्या राजनीतिक दलों को ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी यूपी में अगर अपनी बढ़त बनानी है, कब्जा बरकरार रखना है, या फिर जो सीटें छिन गई है पॉलिटिकल पार्टियों से उनमें से इनमारी करनी है, तो अलीगढ़ पर फोकस जरूरी है। हम यहीं के लोगों से जानेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर अलीगढ़ इतना इंपॉर्टेंट तमाम सियासी दिग्गजों के लिए क्यों हो गया है। अलीगढ़ इतना इंपॉर्टेंट क्यों? तमाम देखिए रैलियां, प्रधानमंत्री, मायावती, प्रियंका गांधी, योगी आदित्यनाथ, सभी इतना फोकस क्यों कर रहे हैं अलीगढ़ पर? देखिए, ये बात बिल्कुल कही गई है। क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ अलीगढ़ में 7 विधायक हैं, एक सांसद हैं, 25 साल से मेयर भी रहे, उन्होंने बिल्कुल विकास नहीं किया। क्योंकि इनके केंद्र में सरकार बना नहीं पा रहे हैं, ये बौखला गए हैं। इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा सभाएं कर ररहे हैं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता, प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि इन्होंने ना विकास किया। सभाएं कर रहे हैं क्योंकि वो नाकाम है, बौखला गए हैं, तो विपक्षी पार्टी भी तो कर रही है। देखिए, आपको बता दूं, जिससे एक लोकसभा के लिए प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं और आपको बता दूं सांसद भी वहां के क्षेत्र के और दूसरे क्षेत्र के वहां मौजूद हो रहे हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं। तो आप देख लीजिए कितनी बौखलाहट है कि सत्ता पक्ष पाने के लिए, कि ताकि जो उन्होंने काम किया है। कि क्या ऐसा लग रहा है बीजेपी को किस बार सीट खिसक रही है, इसलिए बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत है? ऐसा है क्या? ये पता नहीं। एक चीज मैं आपको और बता दूं। हाँ साहब, क्या पूछ रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ ये सीट क्यों? ये हिंदू मुस्लिम की एकता का नसीब है यहाँ। और यहाँ सवरा गढ़ यहीं से होता है, सवरा काम शुरू। यहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, हम लोग तहजीब से रहते हैं और कोई दरार नहीं हम लोग। एमयू में इतना बवाल क्यों होता है? कभी जिन्ना की तस्वीर को लेकर, कभी नारे को लेकर। सब राजनीतिक है, कुछ नहीं है यहाँ। सब कौन करता है राजनीति? अब राजनीतिक पार्टी है, अपनी रोटी सेकते हैं। अपनी रोटी सेकते हैं। इससे फर्क पड़ता है क्या चुनाव में? क्यों नहीं पड़ता? पड़ता है, चुनाव में पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है चुनाव में? जनता इससे प्रभावित हो जाती है क्या? नहीं, जनता प्रभावित नहीं होती है, ये स्वयं प्रभावित हो जाते हैं उससे। स्वयं प्रभावित हो जाती है? जी जी, जनता प्रभावित नहीं होती है उससे। जी जी। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी। अच्छा, ये बताइए कि ये इतना ज्यादा फोकस सियासी दिग्गजों का अलीगढ़ किस सीट पर? देखिए, अलीगढ़ की जो सीट से जो संदेश जाता है वो समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाता है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम जो जनसंख्या है शहर के अंदर लगभग बराबर की स्थिति में है। तो इसलिए यहाँ से सब पार्टियां एक संदेश देना चाहती हैं, सब अपनी मजबूती चाहती हैं, इसलिए अलीगढ़ की सीट को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। लग रहा है बीजेपी को इस बार जमीन नहीं, देखिए सब लगा रहे हैं। ये तो खैर अलग बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ से जीत रही है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। सांसद सतीश गौतम जी की अलीगढ़ जनपद में इतने ज़्यादा विरोध है और इतने ज़्यादा पुतले फूके हैं। जो आदर्श गांव के नाम पर इन्होंने जो गांव लिए थे उस पर उसी एक वर्ष के अंदर ही पुतले फूक गए। तो ये पलीता लगाना चाह रहे हैं क्योंकि सांसद के पुतले फूके काम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक सांसद एक गाँव ले लेगा गोद में, लेकिन नहीं, उनका भी काम नहीं हो पाया। स्मार्ट सिटी के नाम पर अलीगढ़ जनपद में 6000 करोड़ रुपए आ चुका है, किसी क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। अभी आधे किलोमीटर आप चले जाइए, स्टेशन मार्ग देखिए। ये सब व्यर्थ की बात है, अनर्गल आरोप है, विपक्ष की साजिश है। विपक्ष अपने लोगों को पहुंचा के सांसद का विरोध कराना चाह रहा है, परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्हें मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और अलीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार 2 लाख मतों से जीत हुई थी। वोट किसके नाम पर पड़ रहा है? मोदी के नाम पर या सतीश गौतम यहाँ के सांसद के नाम पर? बड़ा चेहरा तो मोदी जी है, लेकिन छोटा सतीश गौतम है। तो प्रिय सांसद रहे अलीगढ़ के और विकास भी उन्होंने बहुत करा। इन भैया ने कहा था कि 6 करोड़ रुपए आया स्मार्ट सिटी बनने के लिए, लेकिन पैसा मेयर के पास जाता है और मेयर दूसरी सब पार्टी, अपोजिशन पार्टी का। सर, जो भी पार्टियां हैं, जो स्पेशली जो बीजेपी पार्टी है जो सेंट्रल में है, वो देश को गुमराह कर रही है। क्यों? जिस प्रकार उन्होंने कहा था कि देश में रोजगार लाएंगे, 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, उसके बदले में कुछ नहीं दिया गया। 18% छोड़ा है। जो पुराना रोजगार जो चलता था संगठित क्षेत्र में, वो केवल 18% छोड़ा है। आज भी आप यूपी में देखेंगे तो 69 शिक्षक भर्ती है। जो ये कह रहे थे हमारी कोई भर्ती कोर्ट में नहीं फंसती है, आज भी पेंडिंग है वो। और इससे पहले भी बीजेपी ने कभी कहीं रोजगार देने के लिए गंभीर रूप से विचार किया ही नहीं। आप कह रहे हैं कि रोजगार के मामले में शून्य है।
मुझे एक बात ये बताइए, भैया ने अभी कहा, मुझे लगता है भैया पार्टी से रिलेटेड आदमी भी हैं, कि स्मार्ट सिटी का सारा पैसा मेयर साहब खा गए। तो भैया को ये जानकारी होनी चाहिए कि स्मार्ट सिटी का डायरेक्ट पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और वो किसी मेयर का उसमें हस्तक्षेप नहीं होता। ये माननीय सांसद जी की अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये बात कही जा रही है। अलीगढ़ स्मार्ट हुआ, सांसद जी ने ये काम किया है तो उनका विरोध क्यों हो रहा है? पहले से स्मार्ट हुआ है। पहले से स्मार्ट हुआ, किस मामले में स्मार्ट हुआ है? एक सफाई के मामले में। सफाई के मामले में। सफाई के मामले में आपको लग रहा है कि अलीगढ़ में सफाई हुई है? नहीं हुई है, नहीं हुई है, कहाँ हुई है? ये बहुत हुई है, बहुत हुई है। फुरकान साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया अलीगढ़ के आप अंदर। बात कर रहे हैं तो इसमें फिर क्रेडिट मेयर साहब को क्यों नहीं दे रहे? अगर सफाई निगम ने कराई है तो क्रेडिट मेयर साहब को जाना चाहिए, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा मेयर साहब खा रहे हैं तो फिर सफाई कहाँ से हो रही है? जवाब दीजिए इसका, जवाब दीजिए। देखिए, इन्होंने बिल्कुल बहुत सही बात कही है। ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, जिस सरकार के सामने सारे मेयर नाचते हैं, चाहे वो बसपा के हो, भारतीय जनता पार्टी के हो। उत्तर प्रदेश में जितने भी नगर निगम है वो सब सफाई करेंगे और बहुत बेहतर तरीके से अलीगढ़ को चमकाने का काम करेंगे। अगर आपको देखनी है तो नीचे कैमरा लगे, क्योंकि देखिए टोपी इसलिए आई है क्योंकि सफाया होगा, ये सफाई इनका सफाया होगा। मैं हिंदू छात्र वाहिनी संगठन चलाता हूँ, छात्रों का संगठन है, और राष्ट्रवादी की बात करता हूँ। सपा और बसपा के कार्यालय में अलीगढ़ का ताला बड़ा मशहूर है ना, अलीगढ़ का ताला लग जाएगा। बिल्कुल लगा। देखिए, अगर आपको बताऊं, अगर सफाई की बात कर रहे हैं तो नीचे कैमरा ले जाइए, आप खुद देख लिए सड़क पे कितनी गंदगी पड़ी है, खुद आप देख लिए नीचे गंदगी पड़ी है। ताले की बात तो जो 600 कार्यालय बने हिंदुस्तान में, बीजेपी ने 600 कार्यालय बनाए हैं ना, यहाँ पर शौचालय इतने बने हैं हर घर में, हर मोहल्ले में। ना पहले नहीं थे क्या? पहले नहीं थे। शौचालय बने हैं तो बिना नहीं, एक मिनट मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ, रैश मत होइए। अगर शौचालय मुक्त हुआ है अलीगढ़ तो मेरे साथ आप कुछ जगहों पे चलिए जहाँ आज भी मेरी कंप्लेन के बावजूद खुले के शौच नालों में गिर रहा है। और रुकिए, शौचालय मुक्त का नारा, रुकिए, और जो राजनीति वोट बैंक पड़ेगा अलीगढ़ के अंदर केवल मैं अलीगढ़ से ज्ञानेश शर्मा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय सांसद जी के विरोध बहुत है। मैंने भी आरएससी, आईटीसी, ओटीसी सारे किए हुए हैं, लेकिन जिन्ना वाला प्रकरण उन्होंने उठाया, समझ रहे हो, एएमयू में सारा विरोध होता है, लेकिन वही सतीश गौतम का ही नाम आता है। और फिर अब जो सारे के सारे ये बताइए कि ये जिन्ना प्रकरण लोगों के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, ये जिन्ना जो है, ये जिन्ना प्रकरण से वोट मिल जाएगा क्या? ये चुनाव लोगों के लिए चुनाव हो रहा है, आपके लिए चुनाव हो रहा है, इसमें ये बताइए, इसमें जिन्ना प्रकरण, अली और बजरंगबली का क्या काम, ये बताइए। पाकिस्तान में महात्मा गांधी की फोटो लगती है क्या? क्या पाकिस्तान में महात्मा गांधी की फोटो लगती है क्या? आप मुझे इस बात के मुद्दा क्यों नहीं है सर? क्यों नहीं मुद्दा है? विकास का मुद्दा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ी बात, एक बात, राशन वालों का दलाली बंद हो गई, हर चीज में दलाली बंद हो गई। जब से आधार कांग्रेस की पार्टी का था, प्रमोशन उन्होंने किया, लेकिन बीजेपी ने सही चीज थी, इसको बढ़ाया मोदी जी ने, माननीय मोदी जी ने। चाहे कोई सांसद हो, चाहे कुछ भी हो, वोट पड़ेगा मोदी जी की बात पे। मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी को, ना कि सांसद जी को। मोदी जी ने कितना काम किया है, मोदी जी को वोट पड़ेगा ना कि सांसद जी को। तो भैया यहाँ से आप बीजेपी कैंडिडेट को जिताएंगे तब तो वहाँ सरकार बनेगी। अच्छा, जैसे ये कह रहे हैं कई लोगों ने ये कहा कि मोदी तुझसे बैर नहीं, सतीश गौतम तेरी खैर नहीं। ये बात समझ में नहीं आ रही क्या? देखिए, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ लोग नाराज रहे हो सांसद जी से, सबको खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन सांसद जी ने आसपास के किसी सांसद को उठा लो, संसद का उनका रिकॉर्ड उठा लो, चाहे उनकी जो धनराशि है उसे खर्च करने का हो, या हमारे अलीगढ़ जनपद के लोगों को चिकित्सा के नाम पे जो अनुदान दिलाने का काम रहा हो, या संसद में उपस्थिति हो, या सवाल उठाए हो, सब में सांसद ने बहुत बेहतर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। सब लोगों को खुश नहीं किया जा सकता। संसद जी ने बहुत बेहतर काम किया है। सांसद जी ने जो गांव गोद लिया था उसकी स्थिति आप अपने कैमरे में दिखा दीजिए, विकास सब पता चल रहा है उन्होंने क्या किया है। गोद लिए गांव में विकास नहीं कर पाए, वो शहर में क्या विकास करेंगे? विरोध क्यों हो रहा है? विरोध भी वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने बीजेपी को साथ दिया था। हाँ जी, चुनावी बहस हो रही है। हाँ जी, कुछ बोलना चाहेंगे आप? हम ये कह रहे हैं कि सांसद जी हमारे यहाँ 5 साल में एक भी बार नहीं आए। मैं ही रहता हूँ शहर में, एक भी बार नहीं आए, मतलब ना कोई किसी चीज में। मैं सत्य बात कह रहा हूँ। मैं भी, वो लोग तो कह रहे हैं कि सांसद जी ने बहुत काम किया है, मैं भी बीजेपी को वोट देता हूँ। काम किया है। मैं भी बीजेपी का हूँ, मैं भी बीजेपी को वोट देता हूँ। अच्छा, अभी बीजेपी को वोट देते हाँ, हैं, लेकिन आप बीजेपी कह रहे हैं सांसद जी ने काम नहीं किया। आए नहीं मेरे पास, कहीं पे एक बार भी नहीं आए, ना किसी मौत में आए, ना किसी चीज में आए।
एक सेकंड। अच्छा ये बताइए कि ये नहीं ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जा रहे हैं या स्थानीय मुद्दों पर? देखिए मैं आपको बताऊं, राष्ट्रीय मुद्दे राष्ट्र सर्वोपरि है, चाहे बात देश के अंदर देश विरोधी यानी कि अलीगढ़ के स्थानीय मुद्दे कुछ भी नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, स्थानीय राष्ट्र जो खतरा में कोई समस्या है नहीं, घर के अंदर तो होता रहता है, लेकिन खतरा 2014 में इन्होंने विकास के नाम पे वोट लिए, अब आतंकवाद के नाम पे वोट ले रहे हैं। इनके सिर्फ दो ही भाई है बीजेपी के, एक विकास के नाम पे वोट और एक आतंकवाद के नाम पे वोट। ना कि अब ना ये विकास कर पाए ना ये आतंकवाद के नाम पर विकास चाहिए हमें कुछ और लोगों पहले विकास, पहले देश की सुरक्षा, बाद में विकास। जब देश नहीं रहेगा तो उस विकास का हम करेंगे क्या? हमारे देश की सुरक्षा पहली बात है। बिल्कुल सही बात है, पहले देश सुरक्षित और विकास तो होगा ही, देश पहले सुरक्षित है। और मोदी जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उनके मुकाबले कोई भी लीडर नहीं है पूरे विश्व में। तो ये गठबंधन, ये कांग्रेस, ये गठबंधन, ये बताऊं, मोदी जी के मुकाबले कोई नहीं है। और सतीश गौतम ने बहुत काम किया है। अच्छा, बहुत काम किया है और सतीश गौतम जी काम कर रहे हैं। और मोदी कि क्या 2014 से पहले हम एक असुरक्षित भारत में रह रहे थे? मुझे इस बात का जवाब दे दिए। 1947 से लेके पाकिस्तान को 5 दफा हर जगह मारा, हर बार शिकस्त दी, 99 में शिकस्त दी। क्या 2014 से ही मोदी सरकार ने आके सुरक्षित किया है? इससे पहले क्या पाकिस्तान? इनका सवाल गंभीर है। ये कह रहे हैं क्या 2014 से पहले हम असुरक्षित भारत में रह रहे थे? बिल्कुल क्या 2014 से पहले जितने भी पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध हुए, क्या पाकिस्तान को हमने धूल में? जवान सौरभ कालिया का छत शरीर याद है? वो 2014 में हुआ था। उसके बाद एक जवान का सिर नहीं काटा गया। एक जवान का यदि सिर कटा हुआ आप बता दो। उन्होंने हमारे 40 जवान मारे, 45 जवान मारे। देश को विकास रोजगार चाहिए सर। कश्मीर को छोड़कर देश को तबाह कर देना। देश के बाकी हिस्से में एक भी बड़ी आतंकवादी घटना इस सरकार में नहीं हुई। सबसे बड़ी बात, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, है ना। पहले मेरे बाप दादा कांग्रेसी थे, अब मैं बीजेपी से हूँ। लेकिन सेना के कैंपों को टारगेट किया गया की घटना। हाँ सुनो सर, सेना एक हमारी मजबूत सेना का जो है ना, उसमें मजहब कोई देखा जाता ना धर्म देखा जाता। सेना में कोई मजहब नहीं है। अगर वो आर्मी वही है, आर्मी है जिसने जो है हमारे देश पे जब भी विपत्ति आती है सबसे पहले सेना का जवान जाता, नेता कोई नहीं जाता वहाँ पे। यहाँ पर एक सेकंड यहाँ पर वोटिंग कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर वोटिंग होती है कास्ट के आधार पर, और जो महागठबंधन का समीकरण है, अगर उस लिहाज से अगर कास्ट के हिसाब से वोटिंग हुई तो कह रहे हैं बीजेपी का बिल्कुल सफाया हो जाएगा, क्योंकि इस बार के चुनावी समीकरण 2014 से बिल्कुल अलग। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राष्ट्र के अंदर समूचे भारत में एक राष्ट्रवादी लहर है। हमारे देश की सेना के जवानों का बदला लिया जाता है। एयर स्ट्राइक यदि किसी ने की है तो मोदी सरकार ने की है। उस मोदी सरकार को ये पूरा देश वोट देने का काम करेगा। ये विकास नहीं कर पाए हैं, अपने विकास को न करने को, उसको छुपाने के लिए राष्ट्रवाद का जो इन्होंने चोला उड़ना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल इसकी देश की जनता जवाब देगी। अब आगामी चुनावों में ये देश की जनता को लाउडली पेश करने से ये क्या है, असल में बीजेपी वालों ने फंडा ये बना लिया है, जिस तरह से भैया पेश कर रहे हैं कि किसी भी बात को इतना लाउडली पेश करो कि वो बात आप अगर गलत भी हो तो सही लगने लगे। भाई ने कहा एयर स्ट्राइक्स हुई। इंडिया की हिस्ट्री बताती है कि एयर स्ट्राइक 1947 से अब तक कितनी बार कांग्रेस कर चुकी। भाई के पास डाटा है? नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ एक एयर स्ट्राइक का डाटा है जो भाई, या तो आप, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला। दूसरा 1972 में इंदिरा गांधी ने वो काम कर दिया, जो माननीय मोदी जी ने नहीं किया। माननीय मोदी जी नवाज शरीफ के जाके गले मिल रहे हैं, और जबकि मनमोहन सिंह ने 10 साल के कैरियर में कभी मोदी के उसके नवाज शरीफ के बुआ और बबुआ एक हो गए, वो गेस्ट हाउस का भूल गए वो। समझ रहे, आज दोनों एक सत्ता पाने के लिए दोनों एक मंच पे आ गए। बहुत सही समझ रहे। ये कह रहे बुआ, आप कह रहे बुआ बबुआ हो गए,
तो ये विपक्षी कहते हैं पीडीपी और बीजेपी भी तो एक हो गई थी जम्मू कश्मीर में। नहीं, मैं बीजेपी को वोट देना चाहता हूँ, बताइए क्यों? कितना गिर सकते हैं जिसका विरोध करते हैं, जिस कश्मीर का विरोध करते हैं, जिस वहां पर आतंकवादी संगठनों का संरक्षण लेकर के और सरकार बना लेते हैं, और ये बुआ बबुआ की बात कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए जब ये एक महबूबा मुफ्ती कभी जहरीले सांप को मारने के लिए नेवले से भी दोस्ती करनी पड़ती है। कश्मीर के अंदर जहरीला सांप आतंकवाद है, कम जहरीला सांप पीडीपी है, तो कम जहरीले सांप से मोदी रूपी नेवले ने दोस्ती करी उस जहरीले सांप को मारने के लिए। मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार। देश का विकास चाहिए, देश का विनाश नहीं चाहिए, क्योंकि जीएसटी और नोटबंदी के जैसे ये लोग अध्यादेश लाने के बाद ये देश जो है ना गड्ढे में गया है। युवाओं को रोजगार चाहिए नहीं है, पब्लिक सुरक्षित नहीं है, ये देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। पूरे बहस में किसी ने अलीगढ़ के ताला उद्योग की बात नहीं की। यहाँ पर खेती किसानी की 60% ताला उद्योग कम हो चुका है जब से जीएसटी और नोटबंदी हुई। 60% अलीगढ़ का विकास करने के लिए डिफेंस कॉरिडोर यहाँ लाया गया है। अलीगढ़ के ताला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ताला नगरी को विस्तार किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट नगर अलीगढ़ को बनाया जा रहा है। सारे काम रहे, कांग्रेस सही सभा रही, केंद्र में कांग्रेस सही, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब इसमें डिफेंस कॉरिडोर बना, बहुत बड़ा बना। अलीगढ़ में अब कोई दंगा नहीं होता है, बीजेपी ने सब खत्म कर दिया है। और पूछिए कि मैं बीजेपी को वोट क्यों देना चाहता हूं? मैं बीजेपी को वोट इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि पहली सपा सरकार ने इतना भेदभाव किया। उन्होंने 30,000 मुस्लिम लड़कियों को शादी में और हिंदू मुस्लिम लड़कियों को केवल 10,000 दिए। क्यों दिए? ये भेदभाव नहीं तो क्या? देखिए, ये आपका मानसिक रोग है। सबको हर बात में ये तो पता करें, पहले लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, सपा सरकार लोकसभा में नहीं थी, समझ गए? ये सपा सरकार से क्या मतलब है? क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों को ये चाह रहे हो तुम क्षेत्रीय पार्टियां भी ना लड़े, मतलब कोई क्षेत्रीय पार्टी ना रहे, कोई क्षेत्रीय पार्टी ना रहे, क्यों नहीं लड़ेगी? आपकी सरकार सेंट्रल में फेल हो रही है। ये बहस बनी है, बहस लोगों के बीच में चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल मुझे बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अलीगढ़ से इस बहस में शामिल होने के लिए।